और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, आप अपने घर में ईश्वर को बुलाना चाहते हैं, आप घर का रोग दुख दरिद्र मिटाना चाहते हैं, आप घर को सुख संपत्ति युक्त बनाना चाहते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है, बताया था मैंने, देवता का मंदिर जिस घर में भी आप बनाओ, जहां भी बनाओ, और जिस जगह शंकर जी का परिवार की फोटो लगे, शिवलिंग रखो, वहां छोटे से तांबे के ढक्कन वाले छोटी सी लुटिया, जिसको गंगा जली कहते हैं, उसमें गंगा जल भरकर ही घर में रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। यद कार्ये शतम कृत्वा कृतम गंगाभिषेचनम सर्वम सर्वतत्तस्य गंगाभ्यो दहत्यग्निर्वेन्दनम सर्वम कृतयुगे पुण्यम त्रेतायाम पुष्कर स्मृतम द्वापरे पे कुरुक्षेत्रम गंगा कलियुगे स्मृता। जिसके मंदिर में गंगा जल भर के रखोगे और शिव की पूजा के साथ गंगा जी के जल की पूजा करोगे, मगर उस गंगा जली में रोजाना गंगा जल नहीं लेना है, वो केवल रखने के लिए है। पूजा के लिए अलग से गंगा जल लेवे, थोड़ा सा गंगा जल से आप अपने पूजा के जल को, धर्म कर्म के जल को आप पूरा गंगा जल बना सकते हैं। जब भी जल को गंगा जल बनाना पड़े तो पहले गंगा जल बर्तन में डालो, थोड़ा सा 2 4 5 बूंद डाल लो, फिर भर लो, जल भर दो, पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। अगर कभी तुमने कलश जल से भर लिया, बाल्टी जल से भर ली, लोटा जल से भर लिया और भूल गए, तो बाद में गंगा जल के ऊपर नहीं डालना है, तो फिर कैसे बनाए? क्या पानी को फेंक दे? पानी कीमती चीज है, कभी इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, पानी कभी खराब नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जिनकी आवश्यकता हो। भरी हुई बाल्टी को, कलश को, लोटे को जल से भरा हुआ हो तो बता देता हूं कैसे गंगा जल डालोगे। एक कटोरी में, एक गिलास में, कटोरी में, किसी भी चीज में पहले गंगा जल डालिए, फिर उस बाल्टी का जल भर दीजिए। जब गिलास कटोरी में गंगा जल डाल के जल डाल दोगे, फिर बाल्टी में डाल दीजिए, कलश में डाल दीजिए, पहले से भरा हुआ जल गंगा जल युक्त हो जाएगा। और कहो तो तुम्हें ऐसा भी उपाय बताऊं, अगर गंगा जल घर में ना हो और तुम अपने जल को गंगा जल बना करके स्नान करना चाहो, रोजाना पूजा के लोटे भरे हुए जल को गंगा जल बिना गंगा जल हुए बनाना चाहो, तो भी मेरे पास तरीका है। कहो तो बताऊं, नहीं रहने दे। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, गंगा गंगेति यो ब्रियात योजनानां सतारपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकस गच्छति। जो स्नान करते समय, पूजा करते समय जल भर के हाथ जोड़कर या जल का प्रयोग करते समय, नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे मुख से उच्चारण करता, गंगा गंगेति यो ब्रियात यो जना नाम सतारपि। जो भी मनुष्य, स्त्री, पुरुष, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी हर हर गंगे कह के जल डालता है तो स्नान करने वाला जल स्वयं गंगा जल बन जाता है। मां गंगा स्वयं पहुंच जाती, जो दिखाई नहीं देती। रोजाना उस गंगा जी की पूजा करना, हर प्रत्येक पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी जानते हो ना, पूर्णमासी के दिन उस गंगा जल जिसकी 1 महीने तक आपने पूजा की है, उस गंगा जली को उठाकर ढक्कन खोलकर
उसका गंगा जल लेकर के अपने घर में सब जगह छिड़क देना और उसे साफ करके फिर दूसरा गंगा जल डालकर, ज्यादा गंगा जल ना हो तो थोड़ा गंगा जल डाल के जल भर देना। हर महीने ऐसा करते रहना। मैं तो चला जाऊंगा, अगर तुमने मेरी बात का विश्वास कर अपने घर का मंदिर सही बना लिया तो देखना तुम्हारे घर में इतना आनंद आएगा कि शिव पुराण की कथा के साथ हमारी याद कभी भूल नहीं पाओ। ऐसे हजारों प्रमाण मेरे पास कमरे में आकर के लोग कहते हैं। और तीसरी चीज है, आरती करने के लिए हमेशा याद रखना 5 दीपक वाला ही आरती दीपक होना चाहिए। आरती करने से पहले फूल बत्ती 5 लगा के घी में भिगो करके रख दे। उस 5 बत्ती वाला फूल बत्ती वाला दीपक में एक मोटा बड़ा दीपक भी होता है, पर उसमें कभी भूलकर धूप नहीं लगाना। उस बड़े वाले खाले दीपक में कपूर डालना। अगर कपूर की बाती दीपक पंचफूल आरती में कपूर जलाकर पहले मंदिर में आरती करना, फिर अपने घर के सभी कब्रों में उस दीपक को ले जाके थोड़ा घुमाते घुमाते सभी घरों में कपूर और आरती किया करो। तुम्हारा घर शिव का परिवार राम दरबार वाला बन जाएगा। सारा दुख दरिद्र रोग समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, गंगा जली पंचफूल आरती, गरुड़ घंटी, शालिग्राम शिवलिंग और पीतल की 2 चंदन की अवश्य होनी चाहिए। स्नानम दानम तपोहोम देवता पितृ कर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम विना। जो व्यक्ति स्नान करता है, दान करता है, हवन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, तीर्थ करता है, उसके सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाएंगे जो बिना तिलक के अगर उन कर्मों को किया तो। ललाट पर अगर तिलक नहीं है तो बिना तिलक के कोई भी धर्म कर्म आपको फल प्राप्त नहीं कराएगा। सुहागन स्त्री मांग में सिंदूर चोटी बांध करके रखे, मांग में सिंदूर लगाए, माथे पर बिंदी लगाए, हाथ में चूड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र पहने। पुरुषों का भी नियम है, पुरुष भी सिर पर चोटी रखे, कंधे पर जनेऊ रखे, धन्यना, और हाथ में कलावा मोली रखे और गले में रुद्राक्ष की या स्फटिक रुद्राक्ष की। जितने व्यापारी लोग हैं, जिस माला में सफेद मोती होगा, सफेद मानी स्फटिक, और एक रुद्राक्ष, पूरी माला एक एक स्फटिक, एक एक रुद्राक्ष की माला आपको मिलेगी, उसको गले में धारण कर लेना। पहनने वाली माला से कभी जाप नहीं करना चाहिए और जाप करने वाली माला को कभी पहनना नहीं चाहिए। जाप करने वाली माला को हमेशा गौमुखी में थैली आती है, थैली में छुपा कर रखना चाहिए। जाप करने वाली माला को कभी किसी को दर्शन नहीं कराना चाहिए, नहीं सारा फल उसको प्राप्त हो जाता है। घर की झाड़ू, जाप करने वाली माला अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा दूसरे को कभी दिखाई न दे, इसलिए माला को भी बांधकर सुमेरु बाहर निकाल के उसको रख दे। ध्यान देना, माला 108 मणियों की होनी चाहिए। क्यों 108 मणि ही माला में क्यों होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के चरण के द्वारा उसका नाम का पहला अक्षर निकाला जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेष आदि 27 नक्षत्र होते हैं
और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। आपकी भाषा में 27 नाम के नक्षत्र के 4-4 अक्षर होते हैं। जिस समय जन्म होता है तो ज्योतिषाचार्य नक्षत्र के जिस अक्षर के समय जन्म हुआ है वही जन्म का नाम होगा। और ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की धर्म पत्नियां हैं, महाराजा दक्ष की बेटियां हैं। और 27 चंद्रमा की पत्नियों के यहां एक एक अक्षर का एक एक बेटा पैदा हुआ है। तो एक नक्षत्र के 4 अक्षर हैं तो 27 नक्षत्रों के कुल कितने अक्षर होंगे? जोर से बोलो। मैं तो पढ़ा होगा या नकल करके पढ़ा है? 27 को 4 से गुणा करोगे तो 108 आएगा। इन 108 अक्षरों में ही सारी दुनिया के मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, इन्हीं अक्षरों का पहला नाम अक्षर होता है। 108 अक्षरों के अलावा किसी का भी नाम नहीं होता है। माला में इसीलिए दिया गया कि एक एक मणिया प्रत्येक जीव के लिए जाप हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। संतों ने इसीलिए 108 एक माला में मणिये दिए। जब आप 108 बार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो अपने लिए तो मिलता ही मिलता है, पर 108 अंक में ही सारी दुनिया के नाम हैं, इसलिए उनको फल मिलता है। दूसरा, इन 27 नक्षत्रों में 12 राशियां होती हैं। कितनी राशि होती कुल? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, ये 12 राशि है। और 9 ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली जब बनती है तो जो गणित के अंक है 1 से 12, ध्यान, वो राशियों का संकेत है। अगर 1 अंक है तो मानो मेष राशि है, 2 अंक है तो वृष राशि है, 3 है तो मिथुन है, 4 है तो कर्क है, 5 है तो सिंह है, 6 है तो कन्या है, 7 है तो तुला है, 8 है तो वृश्चिक है, 9 है तो धनु है, और 10 है तो मकर है, 11 है तो कुंभ है, और 12वां अंक है तो मीन राशि है। उन अंकों के साथ ग्रहों का पहला शब्द लिखा होता है। 6 के ऊपर बिंदी है तो मानो चंद्रमा ग्रह बैठा है। 6 में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो सूर्य का नाम है। बड़े वाले 6 में छोटी मात्रा लगी तो शुक्र का नाम है। बड़ा श लगा तो शनि है, रा लगा तो राहु है, के लगा तो केतु है। ध्यान देना, 9 ग्रह और 12 राशियों की कुंडली बनती है, और प्रत्येक राशि पर ग्रह अपने अपने नियम अनुसार अपना प्रभाव डालते हैं। अच्छी जगह मित्र के घर स्वराशि में उच्च का बन के बैठा हो तो परम लाभ देता है, लेकिन नीच राशि में बैठा हो, शत्रु की राशि में बैठा हो तो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा में खराब देता है। उस जन्म पत्री के 9 ग्रहों को राशियों के सहित शांत करने के लिए एक माला भी मंत्र की जाप कर लेता है तो लाभ हो जाता है। राशि कितनी है? जोर से बोलो। 12। और ग्रह कितने हैं? 9। 12 को 9 से गुना करोगे तो क्या बनेगा? ध्यान देना, 9 ग्रह और राशि दोनों को मिलाकर 108 अंक होते हैं। इसलिए 108 मणियों की माला बनाई गई। बिना माला के जाप करे तो कर माला भी हमारे है। अनामिका के पहले पोर से पहला है,
इसके नीचे दूसरा है, छोटी वाली का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 संख्या। ये राशियों के मंत्र हैं, मणि है। 10 आ जाएंगे और इस कर माला से 10 बार करोगे 108 बन जाएंगे। एक और बात बता देता हूं जो पहली बार सुनोगे, कोई भी माला का मंत्र का जाप करोगे, तुम करो या किसी से कराओ, यद्यपि मणियों माला में मणियां 108 होते हैं, पर गिनती में केवल एक माला को 100 ही गिना जाता है। जाप 108 बार करोगे, मगर मंत्र कितने माने जाएंगे? 100 माने जाएंगे, क्योंकि 8 भूल चूक के माने गए हैं। पर ताली नहीं बजाई तुमने। हाँ, जाप करने वाली माला से को कभी पहने नहीं, पहनने वाली माला को, रुद्राक्ष की माला बहुत सुंदर होती है। और माताओं के लिए तुलसी की माला बड़ी करामात है। और बीमार जो रहती उसको रुद्राणी माला बहुत कीमती, सबसे छोटा रुद्राक्ष का मणिया सबसे छोटा होता, इससे छोटा नहीं होता। उसकी जो माला बनाई गई उसको रुद्राणी कहते हैं। छोटे मणियों की माला को पहनना चाहिए और मोटे मणियों की माला से जाप करना चाहिए। माला को छुपा के रखना चाहिए। गले की माला किसी को भी दिखाई दे पर किसी को पहनानी नहीं चाहिए। कभी भी नई माला खरीद के पहनना चाहो तो लेकर घर चले जाना। शिव जी को पहना दो, राधा कृष्ण को पहना दो, राम दरबार को पहना दो। पहना करके उनसे ऐसा भाव करे कि इनके द्वारा मुझे माला मिल रही है, इस तरह से। और चंदन की 2 कटोरियां अलग पीतल की हो, धूप जलाने की हो। कभी भी दूध दही घी आदि से पूजा करे तो कभी भी गर्म घी करके कभी भी पूजा नहीं करना। पतला घी कभी प्रयोग नहीं करना और पतला चंदन भी कभी पूजा में प्रयोग मत करना। गाढ़ा घी हो और गाढ़ा ही चंदन होना चाहिए। द्रवीभूतम कृते च द्रवीभूतम च चंदनम न अर्पयेन मम तुष्ठर्थम घनीभूतम तदर्पयेत। पतला चंदन, पतला घी भगवान को कभी भी, और जब पूजन करें तो एक बार दीपक जले बस सुबह, एक बार शाम को जले। और पूजा भी मंदिर की पहली बार जो भगवान को स्नान करा दे, चंदन लगा दे, फूल चढ़ा दे, धूप दीपक दिखा दे, आरती कर ले। घर का पुरुष हो या स्त्री, बेटा हो या बेटी, पति हो या पत्नी, सास हो या ससुर, पहली बार मंदिर घर का खोल के जो एक बार पूजा कर ले, फिर दोबारा घर के किसी भी सदस्य को घर के मंदिर की मूर्तियों के स्नान कराना, चंदन लगाना, दीपक जलाना, धूप दीप जलाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार पूजा हो जाने के बाद बाकी घर के सदस्य यदि मंदिर में बैठना चाहे तो मानसिक पूजा कर सकते हैं। केवल मानसिक पूजा करके भगवान को केवल फूल अर्पित कर सकते हैं। ना भोग लगाए, ना आरती करें, अपना ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, माला से जाप कर सकते हैं, मगर आसन अपना होना चाहिए। हाँ, गृहस्थ में एक घर का एक ही आसन काम आ सकता है, लेकिन उस आसन पर केवल घर के सदस्यों के अलावा बाहर का कोई रिश्तेदार, परिवार, जान पहचानने वाला कभी उस आसन पर ना बैठे। उसको लपेट के रख देना चाहिए। इस तरह से जीवन में आनंद ही आनंद कर सकते